हेलो। हाँ, तो मेरे विद्वान साथियों, आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 15 सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे बच्चों, जब बारी बारी से कार्य किया जाए। मतलब कोई कार्य है वो बारी बारी से किया जाए, मतलब एक व्यक्ति काम कर ले, फिर आराम कर ले, फिर दूसरा काम कर ले, फिर एक आराम कर ले। इस टाइप से कार्य किया जाए। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं बच्चों, आप समझेंगे। पहला प्रश्न है, देखिएगा स्क्रीन पर आ गया है। दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइप के प्रश्नों की शुरुआत कैसे करते हैं, मतलब ए किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है और बी उस काम को 16 घंटे में कर सकता है। अच्छा बेटा, समझ में आ गया ना। भाई ए किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है, बी किसी काम को 16 घंटे में कर सकता है। नहीं विद्वान बच्चों, मैंने क्या बोला है, ए किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है, बी किसी काम को 16 घंटे में कर सकता है। तो ऐसे सवालों का सबसे पहले लेते हैं अपन एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका बच्चों, 16। कितना एलसीएम आ जाएगा, 16। जो एलसीएम होता है माइंड में फीड कर लेना, यही हमारे प्रश्न का टोटल वर्क होता है। क्या होता है विद्वान साथियों, टोटल वर्क होता है। 8 का डिवाइड दो 16 में, तो ए की कार्य क्षमता, किसकी, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। 16 का डिवाइड दो 16 में, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई मेरे विद्वान बच्चों, 1। ए की कार्य क्षमता आ गई 2 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1। इतना तो सभी मेरे विद्वान साथियों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अच्छी बात है। सवाल क्या कह रहा है बच्चों आगे, यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम करें। अच्छा, बारी बारी से एक एक घंटे काम करें। अच्छा, आगे पढ़िएगा। और शुरुआत ए करे, ए शुरुआत कर रहा है। अच्छा, ए जो है 1 घंटे में कितना काम करता है ये बता दो। ए है ना, वो 1 घंटे में, इधर बता देता हूं बच्चों, ए है ना, वो 1 घंटे में कितना काम करता है ये बता दो। ए जो है 1 घंटे में 2 काम करता है। अच्छा, एक ने 1 घंटे काम किया, मेरे विद्वान साथियों 1 घंटे में 2 काम करता है, फिर वो आराम करता है, फिर दूसरा काम दूसरे घंटे में कौन काम करेगा, बारी बारी से बी काम करेगा। अच्छा, बी कितना काम करता है बच्चों, 1 घंटे में 1। उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1। ए की कार्य क्षमता हो गई 2 और बी की कार्य क्षमता हो गई 1। अच्छा, समय कितना लगा भाई, 1 घंटे इसने काम किया, फिर इसने आराम किया, फिर बी ने काम किया, और बी ने 1 घंटे में कितना काम किया, 1। तो ये दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से कर रहे हैं, मतलब पहले 2 काम फिर 1 काम। तो इन दोनों में समय कितना लगा भाई, इसमें लगा 1 घंटा, इसमें लगा 1 घंटा, तो दोनों में समय कितना लगा, 2 घंटा। 2 घंटे मतलब 2 आवर्स, 2 घंटे लगे। तो 2 घंटे जो समय है बच्चों, इसको अपन मान लेंगे एक राउंड हो गया ये। मतलब ये एक राउंड हो गया भाई, इसने 2 काम किया, इसने 1 काम किया। तो इसने 1 घंटा लिया और इसने 1 घंटा लिया, तो दोनों ने मिलकर कितने घंटे लिए, 2 घंटे। मतलब एक राउंड हो गया ये, एक राउंड। मतलब एक राउंड का मतलब हो गया 2 घंटे बच्चों, इधर समझेंगे। एक राउंड का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे। अच्छा, फिर अगेन यही प्रोसेस दोहराई जाएगी। फिर एक काम करेगा कितना, 2 काम। मैं इस सवाल को बच्चों थोड़ा फुल मेथड से कराऊंगा, शॉर्ट में भी कराऊंगा बच्चों, इसको शॉर्ट में बाद में कराऊंगा, पहले फुल में सीख लो। ए ने काम किया 2 काम, बी ने 1 काम, फिर अगेन ए ने 2 काम, बी ने कितना, 1 काम। अच्छा, इसमें भी कितने घंटे लगे, 2 घंटे। ये कौन सा राउंड हो गया, दूसरा राउंड। ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड। फिर अगेन ए ने कितना किया बोलो, 2 काम। बी ने कितना किया, 1 काम। इसमें भी कितने घंटे लगे बच्चों, 2 घंटे। इसमें भी कितने घंटे लगे, 2 घंटे। ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड। अच्छा, फिर अगेन बताओ, ए ने कितना काम किया, 2 काम। बी ने कितना किया, 1 काम। तो मेरे विद्वानों जो इसमें भी कितने घंटे लगे, 2 घंटे। अच्छा, फिर अगला राउंड। अच्छा, ए ने कितना किया बच्चों, 2 काम, फिर बी ने कितना किया, 1 काम। फिर इसमें कितने लगे बच्चों, 2 घंटे। तो राउंड कितने हो गए, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 5 राउंड हो गए। हर एक राउंड में कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे। भाई 2, 4, 6, 8, 10, तो 5 राउंड का मतलब क्या हो गया, 10 घंटे। अच्छा, 10 घंटे लग गए, तो काम कितना हो गया, 3, 6, 9, 12 और 15, 15 काम हो गया। मतलब इधर 10 घंटे लग गए, इधर काम हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। हो गया ना। सवाल में टोटल वर्क कितना है, 16। 16 में से 15 को घटा दो, तो कितना कार्य शेष रह जाएगा ये बता दो, 1। भाई 16 में से ये 15 काम हो गया ना, इसको हटा दो ना, तो कितना कार्य रह गया, 1 कार्य। अच्छा, एक को करेगा कौन, सबसे बड़ी बात है, जो कार्य की शुरुआत करेगा वही इस काम को करेगा। भाई ये 16 में से 15 घटाओ तो कितना शेष रह गया, 1 काम। इस 1 काम को वही करेगा जो कार्य की शुरुआत करेगा। तो कार्य की शुरुआत किसने की थी, शुरुआत ए ने की, तो ए की कार्य क्षमता का भाग दे दो।
भाई जो शेष काम है ना उसमें एक ही कार्य क्षमता का भाग दे दो। देखो 2 का भाग दो, कितना हो गया, 1/2 घंटे। 1/2 घंटे। वैसे ही समझा देता हूँ बच्चों। ये 1 घंटे में कितने लड्डू खाता है, 2। तो एक लड्डू कितने समय में खाएगा, आधा घंटे में। भाई आधा घंटा में एक, आधा घंटा में एक, तो 1 घंटा में 2, है ना। तो एक लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। कैसे निकल के आया, इसकी कार्य क्षमता का भाग दे दिया, ऑटोमेटिक टाइम निकल आया बच्चों। देखो मेरे विद्वान बच्चों, आधा घंटा ये हो गया, कार्य तो कंप्लीट हो गया ना। इधर 15 कार्य, इधर एक कार्य को आधा घंटा लग गया। तो 10 घंटे तो ये, और आधा घंटा ये, तो 10.5 घंटे हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अब ये तो हमारा था फुल मेथड। कैसा था, फुल मेथड। अब कराएंगे आपको शॉर्ट मेथड में, देखिएगा। अब मेरे विद्वान साथियों शॉर्ट वे में समझेंगे। अच्छा, ए जो है 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा है, ये बता दो। 2 काम। और बी जो है 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा है, बता दो विद्वान बच्चों, 1 काम। मतलब ए जो है ना वो 1 घंटे में 2 काम करता है, बी जो है 1 घंटे में 1 काम करता है। तो दोनों को टाइम कितना लगता है भाई, 1 घंटा। भाई फिर 1 घंटा, एक मतलब बारी बारी से तो कर रहे हैं बेटा, 1 घंटा ये फिर 1 घंटा ये, तो 2 घंटे हो गए ना। तो 2 घंटा, घंटा तो दो है पर राउंड, एक राउंड। एक राउंड भाई, एक घंटे को मैंने क्या माना विद्वान बच्चों, 2 घंटे को माना मैंने एक राउंड। एनी प्रॉब्लम भाई, एक राउंड मान लिया ना, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, राइट। अच्छा सुनिएगा, 2 घंटे में काम कितना करते हैं ना, 1 घंटे में 2 काम करता है। और बी है ना वो 1 घंटे में 1 काम करता है। तो 1 घंटे में 2, 1 घंटे में 1, तो 2 घंटे में कितना काम हो गया, 3 काम। काम लिख नहीं रहा हूं पीछे, समझ जाना। भाई 2 और 1 कितना काम हो गया हमारा, 3 काम। ये 3 काम होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, मतलब एक राउंड लग रहा है। ए बी ए बी ए बी मतलब एक राउंड, मतलब कितने घंटे के बराबर, 2 घंटे के बराबर है। ये चीज अपने माइंड में सेट करनी होगी आपको, कि 2 घंटा एक राउंड, मतलब एक राउंड में कितना काम हो रहा है, 3 काम। अच्छा, ये 3 काम हो गया। अब ये टोटल वर्क है ना, इसमें भाग दे दो, 3 का। 3 का भाग दे दो बच्चों, दे दीजिए। 5 15, तो 5 राउंड, कितना हो गया, 5 राउंड। भाई 3 काम, 3 3 3 3 3 3 5 15, भाई 3 काम में 1 राउंड, 3 काम में 1 राउंड, 3 काम में 1 राउंड। तो जब इसका भाग देंगे ना 5 घंटे नहीं आएगा। जब 3 का भाग 16 में देंगे तो 5 राउंड आएगा। भाई 3 काम जो है वो एक राउंड में हो रहा है, एक राउंड में 3 काम हो रहा है। तो 3 का भाग 16 में देंगे तो कितना आएगा, 5 घंटे नहीं, 5 राउंड। ओके, 5 राउंड होंगे, मतलब ए बी के कितने राउंड हो जाएंगे, 5। 5 15, शेष कितना बचा, एक। अच्छा, ये जो एक काम है इसको कौन करेगा, ये माइंड में लगाओ। ये जो भाई, ये 16 है, तो 5 कितना, 15। तो 16 में से 15 गया तो कितना बचा, एक। जो एक काम शेष बचा ना, इसको कौन करेगा, इसको वो करेगा जो काम की शुरुआत करेगा। भाई ए बी ए बी ए बी, फिर स्टार्टिंग किससे आएगी, ए से। अच्छा, ए से शुरुआत कौन करता है, ए। तो जो एक काम है ना इसको कौन करेगा, ए करेगा। अच्छा, 1 घंटे में कितना काम करता है, 2। तो एक ही कार्य क्षमता का भाग दे दो। भाई ये एक काम है ना, इसको कौन करेगा, ए। तो इसकी एक ही कार्य क्षमता का भाग दे दो, समय निकल के आ जाएगा। भाग दे दो बच्चों, इसी जगह दे देते हैं, बट्टे में 2 लिख के दे देते हैं। ये आ गया हमारा आधा घंटा, 2 का भाग दे दो इसमें, आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटा ये, और 5 राउंड इधर, 5 राउंड। तो पांच भाई, एक राउंड का मतलब 2 घंटा, तो 5 राउंड का मतलब कितना हो गया, 10 घंटा। कितना हो गया, 10। 10 घंटा और आधा घंटा, मतलब कितना, 10.5 घंटा लगेगा। काम को पूरा होने में कितना लगेगा, 10.5, मतलब 10.5 घंटे टाइम लगेगा। बेटा समझना है सवाल को, मैं आगे और भी कराऊंगा ऐसे टाइप, आप लोग बड़े आराम से समझ जाओगे। सवाल है बेटा, देखिएगा। इस सवाल में आप घबराना नहीं, ये दिन में दिया है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में, दिन नहीं लिखा है, लिख लो, दिन में, दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल को कैसे हल करेंगे, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और बी किसी कार्य को कितने दिन में हल कर रहा है बच्चों, 18 दिन में। अब 12 और 18 का एल्सियम ले लो, 12 और 18 का क्या ले लो, एल्सियम ले लो। कितना आ जाएगा, 36। 36 हो गया बच्चों हमारा ये टोटल काम। कितना हो गया ये टोटल काम। 12 का डिवाइड दो 36 में, कितनी बार, 3 बार।
18 का डिवाइड दो 36 में, कितनी बार? 2 बार। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। मतलब ए जो है कितना काम करता है? 3 काम एक दिन में। और बी जो है वो कितना काम करता है? 2 काम एक दिन में। तो बच्चों 3 और 2, ये कितने दिन लग रहे हैं इसको काम को होने में? भाई ए कितना काम करता है? 3 काम एक दिन में। बी कितना काम करता है? 2 काम एक दिन में। तो टोटल दिन कितने हो गए भाई? एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका, तो 2 दिन हो गए। मतलब एक राउंड बन गया ना, ए बी ए बी ए बी, एक राउंड बन गया ना। तो एक राउंड 2 दिन मतलब क्या हो गया बच्चों? एक राउंड है ना। एक राउंड में, एक राउंड में काम कितना हो रहा है? 3 और 2 5। एक राउंड में कितना काम हो रहा है बच्चों? 5 काम। इस 5 का अपन डिवाइड देते हैं टोटल वर्क में। जो टोटल वर्क है ना उसको इधर ले आओ। 36, 36 में भाग दो। 5 7 35 मतलब 7 राउंड। भाई जो 5 काम हो रहा है ना वो एक राउंड में हो रहा है। 2 दिन लग रहे हैं, मतलब 2 दिन मतलब एक राउंड लग रहा है। तो मेरे विद्वान बच्चों 5 का 36 में भाग देंगे तो 5 7 35। तो कितना शेष बचा? एक शेष बचा। तो राउंड कितने हो गए? 7। 30 में 7 बार जा रहा है तो ये 7 राउंड आ गए। ओके। अच्छा रह गया बच्चों एक काम। अच्छा इस एक काम को करेगा कौन? मैंने बताया आपको एक काम को वह करेगा जो काम की शुरुआत करेगा। यदि बी शुरुआत करता तो बी की कार्य क्षमता का भाग देते। यदि ए शुरुआत कर रहा है तो ए की कार्य क्षमता का भाग दे दो। अच्छा मेरे विद्वान बच्चों शुरुआत कौन कर रहा है? ए कार्य को प्रारंभ करता है। तो ए कार्य को प्रारंभ कर रहा है तो ए की कार्य क्षमता का भाग देंगे। किसमें? शेष काम में। शेष काम में ए की कार्य क्षमता का भाग देंगे। दीजिए ए की कार्य क्षमता का भाग दे दो, है ना। तो कितना? 1/3 दिन। अच्छा 1/3 दिन हो गया। भाई ये एक काम है, 3 का भाग दे दो, 1/3 दिन आ गया। ये 7 राउंड है। एक राउंड में 2 दिन, तो 7 राउंड में 14 दिन। ये 14 दिन। देखो मेरे विद्वान, तो 14 और 1/3 कितना हो गया? 14 सही 1/3 दिन। 14 सही 1/3 दिन। जोड़ लो बच्चों, ऐसे जोड़ते हैं 14 + 1/3। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 14 सही 1/3, है ना। 14 दिन ये, 1/3 दिन ये, तो 14 सही 1/3 दिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो मेरे विद्वान साथियों, सवाल को आपको क्या है? समझना है। क्या करना है? समझना है। देखिएगा अगला सवाल। ए अकेला किसी कार को 30 दिन में, बी अकेला उस कार को 40 दिन में। सवाल समझिए। ए कितने दिन में करता है बच्चों? 30 दिन में। और बी कितने दिन में करता है बच्चों? 40 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 120। 30 का भाग दो 4 बार, 40 का भाग दो 3 बार। मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी? 4। और बी की कार्य क्षमता कितनी बच्चों? 3। ओके। अच्छा ए एक दिन में, दिन की बात हो रही है ना, देखो दिन की बात हो रही है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो मतलब एक दिन तो कितने दिन लगे इनको? 2 दिन। और काम कितना कर लिया इन्होंने? 4 और 3 7। भाई 2 दिन में कितना काम कर लिया? 7। 2 दिन को मैं मान लेता हूं बच्चों एक राउंड। 2 दिन को मैंने क्या मान लिया? एक राउंड मान लिया। तो एक राउंड में कितना काम कर लेता है? ये 7 काम। समझ में आ रहा ना बच्चों? भाई एक राउंड में कितना काम कर लेता है? ये 7 काम। ओके। अब क्या करते हैं बच्चों अपन? जो टोटल वर्क है, जो एलसीएम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। उसको इधर लिखेंगे। लिखिएगा 120 को लिख लो, 7 का डिवाइड दो। तो 7 एकम 7, कितना हो गया बेटा? 50। सत्तू सत्तू 49, ये 49। कितना शेष बचा? एक। ये कितना है? 17 राउंड। राउंड कर देता हूँ, 17 राउंड। काम 17 राउंड के बाद भी कार्य शेष रह गया। वो कितना कार्य शेष रह गया? एक। भाई इसको अपन भाग देते हैं। तो जो शेष आता है, तो शेष काम को कौन करेगा? शेष काम को वह करेगा जो काम की शुरुआत करेगा। तो शुरुआत कौन कर रहा है? ए कार्य को प्रारंभ करता है। ए शुरुआत कर रहा है तो एक ही कार्य क्षमता का भाग दे दो। भाई ये यही तो है हमारा शेष काम। शेष काम में एक ही कार्य क्षमता का भाग दे दो, 1/4 दिन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1/4 दिन। शेष काम को करने में 1/4 दिन। 17 राउंड, भाई एक राउंड का मतलब 2 दिन। तो 17 राउंड का कितना हो गया? 34 दिन। तो 34 दिन ये। 1/4 को अपन क्या बोलते हैं? 0.25 बच्चों। 1/4 को क्या बोलते हैं? 0.25 दिन। 0.25 और ये 34। तो कितना आंसर हो गया मेरे विद्वान बच्चों? 34.25। जोड़ लेते हैं ना इसको, और इसको अपन जोड़ लेते हैं बच्चों, है। शेष काम करने में कितना टाइम लगा? 0.25।
और ये 17 राउंड का मतलब 34 दिन। 34/25 कितना हो? 34.25। और भी सवाल है बच्चे। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, तथा सी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है बच्चों? ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? देखिए 10 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? देखिएगा बी 20 दिन में। और सी उस कार्य को कितने दिन में करता है मेरे विद्वान? सी 25 दिन में। इसका ले लो एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 100 आएगा। 10 का डिवाइड दो 100 में, तो कार्य क्षमता एक ही निकल आई कितनी? 10। 20 का डिवाइड दो 100 में, तो कितनी कार्य क्षमता निकल आई? बी की 5। 25 का डिवाइड दो 100 में, तो सी की कार्य क्षमता कितनी निकल आई बच्चों? 4। आप लोग सभी समझेंगे। मतलब ए जो है ना, एक दिन में कितना कार्य कर लेता है? 10 काम। बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेता है? 5 काम। और सी जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेता है? 4 काम। देखो यदि तीनों एकांतर क्रम में काम करें, मतलब पहले ए करेगा काम, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इस टाइप से एकांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं बच्चों ये। तो पहले दिन ए करेगा 10 काम, दूसरे दिन बी करेगा 5 काम, तीसरे दिन सी करेगा 4 काम। तो कितने दिन काम किया उन्होंने? 3 दिन। एक राउंड हो गया। फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, इस टाइप से राउंड चलेंगे। तो 3 दिन कितने बराबर हो गया बेटा? एक राउंड के। 3 दिन कितने के बराबर हो गया? एक राउंड। मतलब एक राउंड हो गया। एक राउंड कितने के बराबर है? 3 दिन के। एक राउंड में ये कितना काम कर लेते हैं ये बता दो। एक राउंड में ये कितना काम कर लेते हैं? 10 और 5 15, 4 19। ये 19 काम कर लेते हैं एक राउंड में। इस 19 का भाग देंगे किसमें? टोटल वर्क में। इस 19 का भाग देंगे किसमें? टोटल वर्क में। दीजिएगा 100 में दीजिएगा। 19 पंजे 95। 95 हो गया। कितना शेष बचा बच्चों? 5। कितना शेष बचा विद्वान बच्चों? 5। अच्छा रुको, तो 5 क्या है? ये 5 दिन नहीं है। 19 काम बेटा एक दिन में नहीं हो रहा है। 19 काम एक राउंड में हो रहा है। भाई इन तीनों को जोड़ो। 3 दिन का मतलब क्या माना हमने? एक राउंड। तो एक राउंड में हमारा 19 काम हो रहा है। तो 19 का भाग जब देते हैं जो आता है इधर भागफल निकल के आता है बच्चों, ये राउंड होता है। कितना हो गया? 5 राउंड। 19 का भाग दे रहे हैं 100 में, तो इधर कितनी बार? 19 पंजे 95। तो ये 5 राउंड है। 5 राउंड लगे बेटा। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ऐसे करके कितने राउंड लगे? 5, है ना? तो 5 राउंड में भाई, एक राउंड में 3 दिन, तो 5 राउंड में कितने हो गए? 15 दिन हो गए इधर। समझ जाना आप लोग। ये कितने हो गए बेटा? 15 दिन हो गए। अच्छा एक चीज देखिए, ये कितना है बच्चों? शेष कार्य कितना हमारा? 5। इस शेष कार्य को भाई 19 का भाग देंगे 100 में, 19 पंजे 95, कितना कार्य शेष रह गया? 5। इस शेष कार्य को कौन करेगा? इससे इसका को वह करेगा जो कार्य की शुरुआत करेगा। तो कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? एक कार्य को आरंभ करे। एक कार्य की शुरुआत कर रहा है तो एक ही कार्य क्षमता का भाग दे दो। एक ही कार्य क्षमता कितनी? 10। 10 का भाग दे दो बेटा इसमें। कितना आ जाएगा कट के? 1/2 दिन। कितना आ जाएगा? 1/2 दिन। 1/2 मतलब आधा दिन। और 15 दिन, तो 15.5 दिन नहीं हो गई? 1/2 मतलब एक का आधा 0.5, तो 15.5 दिन। ए 15.5 दिन। ये मतलब समझ रहे हो? बाद में क्या बोला है? और कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? और कौन करेगा? समाप्त कार्य कौन करेगा? ए करेगा। भाई यही तो कर रहा है। और कितने दिन में कर रहा है? 15.5 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। ए बी सी भाई, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, इस टाइप से कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है ना? 15.5 दिन में समाप्त हो जाएगा हमारा जो वर्क है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है बच्चों? ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 15 20 और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिएगा ए कितने दिन में कर रहा है बच्चों कार्य को समाप्त? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है बेटा कार्य को समाप्त? 20 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है बेटा कार्य को समाप्त? 24 दिन में। मेरे विद्वान साथियों 15 20 और 24 का एलसीएम लेंगे अपन, और एलसीएम निकल के आएगा 120। कितना निकल के आ गया? 120 एलसीएम निकल के आ गया। मेरे विद्वान बच्चों ये 120 जो एलसीएम है, ये सवाल का क्या है? हमारा टोटल वर्क है। कितना है ये? टोटल वर्क। अच्छा कार्य क्षमता निकालो एक ही। 15 का भाग दो 8 बार, 20 का दो 6 बार, 24 का दो 5 बार। ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी की कार्य क्षमता है, ये सी की कार्य क्षमता है। अच्छा ए एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? 6 काम। और सी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? 5 काम।
तो कितना दिन लग गए बच्चों हमको? 3 दिन। 3 दिन मतलब एक राउंड हो गया, मतलब ए बी सी, फिर अगेन स्टार्ट होगा ए बी सी, फिर अगेन करेंगे ए बी सी। तो मतलब 3 दिन का मतलब हमने क्या मान लिया? एक राउंड मान लिया। 3 दिन को हमने क्या मान लिया बच्चों? एक राउंड मान लिया। बोलो बच्चों, आया ना? भाई ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। तो हर 3 दिन 3 दिन 3 दिन, तो 3 दिन को मैंने क्या मान लिया बच्चों? एक राउंड मान लिया। बेटा माइंड में फीड कर लेना, 3 दिन को क्या मान लिया मैंने? एक राउंड। अच्छा, ये 3 दिन मतलब एक राउंड में कितना काम करते हैं ये? 8 और 6, 14, 14 और 5, 19। ये 19 काम करते हैं। कितना काम करते हैं बच्चों? 19 काम करते हैं। एक राउंड में 19 काम करते हैं। अच्छा, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई है बच्चों, आप लोग सभी उससे आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया है? बोलो। जो 19 एक राउंड का जो काम होता है ना, एक राउंड का जो काम होता है ना, उसका टोटल वर्क में भाग देते हैं। उसका टोटल वर्क में भाग देते हैं। करिएगा, 120 में भाग दो, 19 का भाग दो बेटा इसमें। तो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 100, 114। 19 छिक्के कितना बेटा? 114। कितना शेष बचा? 6 शेष। अच्छा, 6 क्या लगे? 6 दिन नहीं है, ये 6 राउंड है। क्या है बेटा? ये 6 राउंड। अच्छा, 6 राउंड हो गई, तो 6 राउंड में कितने दिन होंगे? एक राउंड में 3 दिन, तो 6 राउंड में 18 दिन। इधर क्या आंसर आया बेटा? 18 दिन। अच्छा, और ये तो 18 दिन हो गया, 18 दिन तो लग गए भाई। इसको 3 दिन 3 दिन 3 दिन करके ऐसे 6 राउंड हो गए, तो मतलब 18 दिन हो गए। फिर भी कार्य शेष बच रहा है। कितना कार्य शेष बच रहा है? 6। इस 6 कार्य को कौन करेगा? जो कार्य की शुरुआत करेगा, जबकि बी कार्य की शुरुआत करे। देखो बेटा, सवाल क्या कर रहा है? जबकि बी कार्य की शुरुआत करे। अब बी शुरुआत कर रहा है कार्य की, तो बी की कार्य क्षमता का भाग देंगे। ये तो बेटा कितना है? शेष काम 6 ना, 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा इधर? 1 दिन। भाई 1 दिन ये, 18 दिन ये, तो दोनों मिलके कितने हो गए बच्चों? 19 दिन। कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 19 दिन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी? बहुत अच्छा सवाल है। तीनों दिन बारी बारी से एक एक दिन काम कर लेते हैं, राम श्याम और मोहन। देखो बेटा, राम श्याम और मोहन, शुरुआत की नहीं बताया इसने, शुरुआत की नहीं बताया, तो शुरुआत राम ही करेगा भाई, राम की बात हो रही है तो। ये राम, राम कितने दिन में करता है बच्चों? 20 दिन में। श्याम कितने दिन में करता है बच्चों? 25 दिन में। और कौन है? मोहन कितने दिन में करता है बच्चों? 30 दिन में। मोहन कितने दिन में करता है? 30 दिन में। देखो मेरे बच्चों, राम करता है 20 दिन में, श्याम करता है 25 दिन में, मोहन करता है 30 दिन में। अब इस सबका क्या ले लो बच्चों? एलसीएम ले लो। ले लिया हमने एलसीएम। 20, 30 और कितना है ये तो 20 है, ये कितना है बच्चों? आपका 25 है, ये कितना है? 30 है। इसका जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा? 300 आएगा। देखो 20 का डिवाइड दो 300 में, कितनी बार? 15 बार। 25 का देंगे तो 12 बार, और 30 का देंगे तो 10 बार। ये बच्चों क्या आ गई? ये तो राम की कार्य क्षमता है, ये श्याम की कार्य क्षमता है, ये मोहन की कार्य क्षमता है। अच्छा, ये सभी लोग एक एक दिन कार्य करते हैं। भाई राम जो है कितना काम कर लेता है? पहले दिन में 15, और दूसरे दिन फिर कौन करता है? श्याम कितना काम करता है? 12। फिर मोहन करता है, कितना काम करता है? 10। ये कितने दिन हो गए बेटा? एक दिन एक दिन एक दिन, एक एक दिन कर रहा है ना बेटा, ये एक दिन कर रहा है, ये एक दिन कर रहा है, एक दिन कर रहा है, तो 3 दिन हो गई, है ना। फिर उसके बाद जैसे आर एस एम, राम श्याम मोहन, फिर आते राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। तो 3 दिन को मैंने क्या मान लिया बच्चों? एक राउंड। एक क्या मान लिया बच्चों मैंने? एक राउंड मान लिया। 3 दिन को मैंने क्या मान लिया विद्वान साथियों? एक राउंड मान लिया। देखो बच्चों, तो एक राउंड में कितना काम हो गया? 15 और 12 कितने होते? 27 और 10 37, 37 काम हो गया एक राउंड में। अच्छा मेरे विद्वान बच्चों, ये 37 काम तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो से एक राउंड में हो गया 37 काम। इस 37 का क्या करते हैं बच्चों? टोटल वर्क में भाग देते हैं। एक राउंड में कितना काम हो गया? 37 काम। इस 37 का क्या करते हैं? टोटल वर्क में भाग देते हैं। तो टोटल वर्क कितना है हमारा बच्चों? 300। 300 में भाग दो, 8 बार दो बच्चों। 8 का 7 करो 56, 5 हासिल, अर्थी 24 और 5 29, 296 बार। कितना शेष बचा बच्चों? 4। अब सबसे बड़ी बात है, आप सभी विद्वान बच्चे हैं, सभी होशियार बच्चे हैं। अब एक चीज बताइए, 4 काम है, तो राम ही तो करेगा 4 काम को। भाई शुरुआत राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन,
यदि इसमें ये कहते हैं राम शुरुआत करता है, नहीं दिया है तो राम से ही बात होगी। अगर दिया होता श्याम शुरुआत करे तो श्याम की कार्य क्षमता भाग देते। यदि मोहन शुरुआत करता सवाल में तो मोहन की कार्य क्षमता भाग देते। कुछ नहीं दिया है तो राम की कार्य क्षमता से भाग दो। राम की कार्य क्षमता कितनी है बच्चों? 4 काम है हमारा। कितना काम है? 4। ये कितना है? कितने राउंड लगे बेटा? 8 राउंड। ये 8 राउंड उत्तर है मेरे विद्वान बच्चों। एक राउंड में 3 दिन, तो 8 राउंड में कितने? 24 दिन। कितने दिन हो गए इधर आंसर? 24 दिन। अच्छा सुनिएगा, 24 दिन हो गया। अब इसमें 4 में कितने का भाग देंगे भाई? 15 का, 12 का, 10 का? 15 का देंगे। किसका देंगे? 15 का। भाई यार राम, राम ही तो कार की शुरुआत करता है एक तरह से। 15 का दे दो भाग। तो 4/15 हो जाएगा। 4/15 दिन। अच्छा ये 24 दिन, ये 4/15 दिन, ये 24 + 4/15। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा? 24 सही 4/15 दिन हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। 24 सही 4/15 दिन बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सवाल का। देखिए मेरे विद्वान बच्चों, ये हमारा सवाल है, स्क्रीन पर आ गया है। और काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोगों को समझना है। देखिएगा, ABC एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20। बी कितने दिन में करता है बच्चों? 30। और सी कितने दिन में करता है बच्चों? 60। सी कितने दिन में करता है? 60। इनका ले लो बेटा एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। 20, 30, 60 का जो एलसीएम आएगा बच्चों कितना आएगा? 60। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 का भाग दो 3। ए की कार्य क्षमता 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी बेटा? 2, और सी की कार्य क्षमता कितनी बेटा? 1। सभी मेरे विद्वान साथी हैं, सवाल क्या कह रहा है? ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए कितने दिन? ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बोलो, ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये बात। यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, कितनी बड़ी बात है। बोलो, ए तो लगातार लगा रहेगा, ए तो कंटिन्यूअस काम करता रहेगा। बी, हर तीसरे दिन बी और सी आएंगे। हर तीसरे दिन कौन आएगा? बी और सी आ जाएंगे और हेल्प करा जाएंगे। फिर हर तीसरे दिन बी और सी आ जाएंगे। देखो बेटा, ए एक दिन में कितना काम करता है? बोलो बच्चों, 3 काम। ए दूसरे दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। ए तीसरे दिन में, तीसरे दिन किसकी हेल्प हो जाएगी बच्चों, ये बता दो। तीसरे दिन में मैं इधर कर देता हूं। तीसरे दिन में मेरे विद्वान बच्चों क्या बोला गया है? यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, बी और सी मदद कर देंगे। ए की मदद करने कौन आ जाएगा? बी और सी। अच्छा, ए अकेला तो 3 काम करता है, फिर दूसरे दिन भी अकेला 3 काम करता है। अब ए की मदद करने कौन आया? बी और सी। तो ए कितना काम करता है? 3। बी कितना करता है? 2। और सी कितना करता है? 1। तो तीनों कितने हुए? 3, 2, 5 और 1, 6। तीसरे दिन में कितना काम हो जाएगा? 6। फिर पहले दिन में 3 काम, दूसरे दिन में 3 काम, तीसरे दिन में 6 काम। तो 3 दिन में। इसी प्रकार फिर आगे राउंड बनते जाएंगे। तो 3 दिन को मैंने क्या मान लिया बच्चों? एक राउंड मान लिया भाई। फिर ये 3 काम, फिर 3 काम, फिर तीसरे दिन फिर मदद, फिर 3 काम, 3 काम, फिर तीसरे दिन फिर मदद। तो इस टाइप से ये राउंड बनते जाएंगे। तो एक राउंड का मतलब कितना हो गया? 3 दिन। अच्छा, एक राउंड में काम कितना हो रहा है? 3, 3, 6 और 6, 12। 12 काम हो रहा है भाई। एक राउंड में कितना काम हो रहा है? 3 और 3, 6 और 6, 12। 12 काम हो रहा है। अच्छा, जो 12 काम एक राउंड में कितना काम हो रहा है? 12। इस 12 का क्या करते हैं? एलसीएम मतलब टोटल वर्क में भाग देते हैं। एलसीएम कितना? 60। 12 पंजे 60। कितना राउंड हो गया? 5 राउंड आ गए। 5 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। 12 पंजे 60, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तो कुछ नहीं बचा। 5 राउंड लग गए। बच्चे बेटा, आप लोग सभी होशियार हो। एक राउंड में कितने दिन लग रहे हैं? 3 दिन। तो 5 राउंड में कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन। कितने दिन लग जाएंगे बच्चों? 15 दिन। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब समझेंगे आगे सवाल को बच्चों। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। देखो बच्चों, ए किसी काम को कितने, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में करेगा बच्चों? बी उस काम को 15 दिन में, और सी उस काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो। इस सब का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा बच्चों। 20 या 7, 15 चक्कू 60, 12 पंजे 60। ओके, हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल बच्चों? ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है? मतलब ए तो कंटिन्यूअस काम करेगा।
ए तो क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस क्या है, काम करेगा। अच्छा फिर क्या है, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें, मतलब ए की मदद पहले बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। अच्छा मेरे बच्चों ये है, ए की मदद पहले कौन करेगा, बी। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है बोल दो बच्चों। ए प्लस बी कितनी हो गई, 7। पहले दिन में हो जाएगा 7 काम। फिर ए की मदद दूसरे दिन कौन करेगा, सी। भाई ए की जो मदद है ना, वो बोल तो रहा है, उसे एक दिन क्या, उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकात्मक क्रम में मदद करे। तो भाई एक दिन तो एक बी काम बी मदद करेगा। भाई ए की जो बेटा, ए की जो मदद है पहले दिन तो बी करेगा, अगले दिन कौन करेगा, सी करेगा। और ए और सी कितना काम करेंगे बेटा, ए की कितनी 3 और सी कितनी है 5, ए और सी मिले काम करेंगे 8 काम। भाई पहले दिन में 7 काम, दूसरे दिन में 8 काम, तो कितने दिन लगे इधर, 2 दिन। 2 दिन मतलब क्या होगा, राउंड बन गया ना। फिर अगले दिन फिर राउंड क्या बनेगा, ए की मदद करेगा बी, अगले दिन ए की सी, फिर ए की बी, फिर ए की सी, ऐसे ही तो राउंड बनते जाएंगे। तो 2 दिन में क्या बन गया बेटा, एक राउंड। क्या बन गया बेटा, एक राउंड। 2 दिन में क्या बन गया, एक राउंड। अच्छा एक राउंड में कितना काम हो गया, 7 और 8, 15 काम। भाई इधर लिखना चाहिए था, जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ। एक राउंड में बेटा 7 और 8 कितना काम हो गया, 15 काम। तो एक राउंड का जो काम होता है बच्चों, इधर समझेंगे सभी, एक राउंड का जो काम आता है उसका अपन क्या करते हैं, टोटल वर्क में भाग देते हैं। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 60, 60 में भाग दे दो। 60 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 4 राउंड, भागफल आ गया 4 राउंड। ये तो कट हो जाएगा, 4 राउंड आ गया, भागफल कितना आ गया, 4 राउंड। अच्छा एक राउंड में कितने दिन लग रहे थे, 2 दिन, तो 4 राउंड में कितने हो जाएंगे, 8 दिन। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा बच्चों, 8 दिन में। कब, जब एक दिन बी मदद करे, एक दिन सी करे, एक दिन बी करे, एक दिन सी करे, तो 8 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।